हे अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं एक नई वीडियो के साथ वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आपके साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स मेमोरीज शेयर कर रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक दफ़ा शेयर की थी तो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, उस पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए थे, तो इसमें मैं शेयर करने लगी। तो सबसे पहले व्यूअर्स, जो मेरा एक नुकसान हुआ था वो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। देखिए, टेबल का जो ऊपर वाला शीशा था वो बिल्कुल ही मिरर इस तरह से टूट गया था, ऐसे चूरा चूर हो गया था व्यूअर्स। तो कुछ इस तरह से हमने पकड़ के उसको फेंका, क्योंकि बच्चे थे, नुकसान हो सकता था, चोट लग सकती थी। कुछ इस तरह से हमने हैंडल किया। तो व्यूअर्स, इस तरह से ये मेरा जो बड़ा टेबल था उसका जो शीशा था वो इस तरह से टूटा। सब मिलकर गैदरिंग कर रहे थे, मतलब एकदम बैठे, एक बैठा हुआ था और दूसरे ने ऊपर एकदम ज़ोर से हाथ मारा या मुक्का, आई थिंक ज़ोर से मतलब कुछ किया। तो इस वजह से उसने ज़ोर से ऐसे किया, तो वज़न पड़ने की वजह से या एक साइड ऊंची होने की वजह से एक साइड नीची होने की वजह से वो फ़ौरन टूट गया। और इस तरह से इसके 53 पीसेस हुए थे। इवन कि उन्होंने गिने और इतना अफसोस किया। और पहला मेरा नुकसान था। इसके बाद मैं इतनी कॉन्शियस हो गई, मैंने कहा कोई पता नहीं होता, मामा पापा ने इतनी मेहनत से इतने प्यार से फर्नीचर्स दिया हुआ है, हर चीज़ दी हुई है, तो इसकी केयर बहुत ज़रूरी है। मैंने भी केयर की थी, लेकिन मुझे क्या पता था ये ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने बच्चों को और ज़्यादा फ्री नहीं किया, मतलब उनको बोला कि आपने यहाँ पे बैठना है तो यहाँ पे बैठे रहना है, यहाँ पे इस तरह करना है, इस तरह, मतलब बहुत ध्यान रखती हूँ। अब जब भी आती हूँ तो मैं कहती हूँ इस तरह ना बैठो, इस तरह ना करो, इस तरह इस चीज़ को हाथ ना लगाओ, ये ना करो। बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो गई हूँ व्यूअर्स। तो बस मुझे एक दफ़ा मिल गई, मैंने कहा बच्चे हैं, कहेंगे आप ही जब भी आती है अपने नई चीज़ों का कैसे ख्याल रखती है, इस तरह करती है, इस तरह करती है। तो वो ज़रूरी तो था, लेकिन जब एक दफ़ा नुकसान हुआ, अब कोई बच्चा कुछ भी नहीं करता, क्योंकि उनको पता है अब आप ही ने डांटना भी है, और एक कुछ हो गया तो फिर मतलब दोबारा से हमें डांट पड़ेगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ, जैसे वो टेबल का ऊपर वाला शीशा टूट चुका था, उसके बाद शीट इस तरह से मैनेज करते थे, लेकिन शीट बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती थी, बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती थी। बनिस्बत इस पे इतनी ज़्यादा नहीं थी करनी पड़ती। ये दोनों इसके साइड पे मतलब दो छोटे टेबल हैं, और कुछ इस तरह से थी इसकी लुक, जो कि अब टूट के उस तरह हो गई थी। तो ये भी कुछ मैंने वीडियोस रखी हुई थी, वो वाली तो स्पेशल रखी थी, मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरा इतना बड़ा नुकसान हुआ था फर्नीचर में से, तो वो शेयर करना था, लेकिन कोई सेटअप नहीं था पाना। तो फाइनली मैंने इस वीडियो को अच्छे से एडिट करके आपके साथ शेयर किया। तो कुछ पापा की जो फ़ॉरेन में उनकी कुकिंग स्किल्स थी वो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, किस तरह से वो कुकिंग करते थे, ये सारा कुछ। तो कहते थे इस तरह से मैं बैठ जाता था और कटिंग बोर्ड ले लेता था, और मतलब इस तरह से कटिंग वगैरह करता था, फिर किचन में जाके किस तरह से सारा काम आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो ये भी कुछ वीडियोज़ थी, लेकिन ये शॉर्ट वीडियोज़ थी, तो मैंने कहा इसका कोई सेटअप नहीं है और ना ही एडिट करने का कोई फ़ायदा है। जब पूरी एक मेमोरीज़ वाली वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें ऐड करूंगी। तो आज फाइनली मुझे मौका मिल गया था, और पापा ने इस तरह से कुछ कटिंग की, और मामा बैठी, लेकिन पापा कह रहे थे मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने रोटी बनाई, और जिस दिन हमें बुखार था मतलब काफ़ी तबीयत ख़राब थी, पापा ने काफ़ी हेल्प की, और कह रहे थे अच्छा अब ठीक हो गया, इस तरह से बनानी थी, ये करना था, वो करना। अभी तो ये वाली मतलब रोटी सेक रही है ना, जो दबाने वाली होएगी या मतलब बेलने वाली होएगी व्यूअर्स, में वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये पापा की कुछ रोटी बनाने की स्किल्स थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। और कटिंग की भी, कुकिंग वाली जो मतलब उन्होंने बनाई थी वो वाली मुझसे मिस हो गई है, वो दूसरे मोबाइल में, वो मैं नहीं एडिट कर पाई, लेकिन फिर कभी शेयर करूँगी जब इनके साथ कुछ। अभी पापा ने पराठे बनाने हैं, वो वीडियो शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह। बस एक दफ़ा मुझे दोबारा जाना है, फिर मतलब कुछ होंगी मेमोरीज़, वो भी और शेयर करूँगी। पापा के साथ बहुत टाइम स्पेंड करना है अभी। तो अभी फ़िल वक्त यहाँ पे मेरी ज़रूरत थी, तो इसलिए मैं हाफसाबाद में मैंने कहा थोड़ा सा टाइम करना चाहिए, बहुत ज़्यादा देर हो गई है, वेट करते मतलब बुखार होने की वजह से, और ऊपर से पापा का वेट किया, ईद थी, इस वजह से काफ़ी टाइम मैंने स्पेंड कर लिया। तो मैंने कहा अब जाती हूँ, मामू वेट कर रहे होंगे। उमर चक्कर लगाते रहते थे, वो गुजरात में ही मतलब अक्सर आते हैं, उनका गुजरात बहुत पसंद है, मतलब गुजरात हमारा फेवरेट है, होता है कुछ। तब ये देखिए पापा ने कुछ इस तरह से रोटी बेल ली और ऊपर डालेंगे। तो ये मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा कह रहे थे ये किचन मेरे मुताबिक थोड़ा सा छोटा है, तो मामा कहती हैं मैं तो इजी होती हूँ, आप मतलब थोड़ा सा इस तरह से झिझक रहे हैं। कहते मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मेरा सर ना लग जाए। तो ऐसा नहीं था हो रहा, लेकिन फिर भी पापा का जो फ़ॉरेन में व्यूअर्स बहुत अच्छे घर होते हैं, बहुत अच्छी किचन, हर चीज़ परफेक्ट होती है, तो इसलिए उनको आदत थी। तो इसके बाद व्यूअर्स मैं कुछ डिफरेंट 3 रेसिपीज़ बनाई थी, जो कि मैंने पहले कभी नहीं ट्राई की, लेकिन इन दिनों यहाँ पे हाफसाबाद में ट्राई की हुई थी। तो उनके भी कुछ मेरे पास काफ़ी ज़्यादा क्लिप्स थे,
वीडियोस थी वो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। तो इस दिन थर्सडे था, तो काफ़ी स्पेशल चीज़ें बन रही थी। तो आप भी गुड़ वाले चावल बना रही थी और मैं काली तोरी और ये वाले चिकन बना रही थी। फिर इसमें चिकन फ्राई करके साइड पे रखना था, फिर प्याज करना था और अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर वगैरह डाल के फिर स्पाइसेस डाल के और काली तोरियाँ डाल देनी थी और उसके साथ ही चिकन डाल देना था, फिर उसको पकाना था। इस तरह से ये रेसिपी कंप्लीट होनी थी। तो मैंने कहा ये वाली करूँगी तो व्यूअर्स को खुद ही बता दूँगी। उन्होंने कहना ये रेसिपी सब कहाँ से आ गई हैं, लेकिन रेसिपीज़ का मैंने बोला होगा कि जो डिफरेंट रेसिपीज़ होंगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसलिए तो ये शॉर्ट सी थी, मैंने कहा किसी ने अच्छे से और सेटअप करके पूरा तो शेयर करूँगी। चिकन फ्राई करके मैंने साइड पे कर लिया था। इसके बाद मैंने ये किया और अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के टमाटर वगैरह वो सारा मैंने आपको बता दिया, इजी है बिल्कुल। तो इसके बाद व्यूअर्स सपना सायरा तो नहीं थी आई और ज़मान आया हुआ था और सपना आई हुई थी। उन्होंने ख़त्म के लिहाज से मतलब काफ़ी ज़्यादा काम था और काफ़ी ज़्यादा रश भी था, गेस्ट आ रहे थे जा रहे थे, तो हेल्प वगैरह के लिए सपना आई। बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हुआ उससे पहले ख़त्म से पहले। तो ज़मान कह रहा था मैंने डायरेक्ट नाश्ता ही करना है, मैंने कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह मतलब अभी नहीं, मुझे मतलब भूख लगी हुई है इस वजह से। तो इसके बाद सपना हवेली भी गई, फिर उसने जाके ये क्या होती है, इसको बोलते हैं मकई, जो मतलब घास वगैरह होती है, मकई की घास है। तो इसके साथ उसने कहा कि मामू मैं आपको देती हूँ, इस तरह करते हैं हम, ये करते हैं। तो उसने जी काफ़ी ज़्यादा टोके का काम किया, जो ग्रास कटर है उसके साथ भी उसने। और फिर मतलब वापस आई, मैंने कहा आज मेरा बिज़ी डे है, तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी व्यूअर्स उस दिन। ये भी मेरे साथ मोमेंट मेरा कैप्चर हो गया। और वो इतनी ज़्यादा स्वीट कॉर्न लेके आ रहे थे, इतनी ज़्यादा स्वीट कॉर्न लेके आ रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे फैक्ट्री है बहुत ज़्यादा। एक तकरीबन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ व्यूअर्स, दिखाती हूँ कितनी ज़्यादा हो गई थी। ये देख हलीमा और फजर लेके आई थी, तो उन्होंने पहले ही खोलना शुरू कर दी। मामा मैंने खोलनी है, मामा इस तरह से खोलते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। तो मैंने कहा सपना चलो हाँ तुम वीडियोस बनाने के काम तो होगी, अब मैं तुम्हारे से वीडियो बनवाया करूँ। कहती आज बना ली ना, बस ही ठीक है। इसके बाद अभी हमने अपने टास्क कंप्लीट करने हैं, इस तरह करना है, इस तरह करना। मैंने कहा जी ठीक है ज़रूर। मैंने कहा उससे पहले ये काम कंप्लीट कर लें। तो ये सपना ने फिर पहली वीडियो मैंने भी बनाई, तो मैंने कहा सपना तुमने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, तो चलो हाँ इसको ज़रा रखा जाए, सेव किया जाए। तो कहती ठीक है। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आई नो व्यूअर्स काफ़ी बातें हो जाती हैं, लेकिन कुछ मेमोरीज़ और कुछ यादें बहुत ज़्यादा काम होती है। जैसे कहते हैं ना थिंग्स एंड बट मेमोरीज लास्ट फॉर एवर। तो इस वजह से तो पापा के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड हुआ। जो उन्होंने कुकिंग की वो मुझे बहुत देख के हंसी भी आ रही थी और खुशी भी हो रही थी। तो पापा कहते हैं वहाँ पे जाके हम ट्रेन हो जाते हैं, हमें समझ आ जाता है किस तरह से करना है, क्या काम करना है। तो ये तीनों जी हैप्पी बर्थडे कर रही हैं, ऐसी चीज़ें ला कर, केक ला कर छोटा सा। इसके बाद इनको ये इतना अच्छा लगा, लस्सी दही और बन, और ऊपर से जो मैं पराठे बनाती हूँ व्यूअर्स, इनका फेवरेट नाश्ता बन गया। ज़ुमान ने स्पेशली मामा पापा को गुजरात कॉल की और कहता है मुझे इतना मज़ा आया नाश्ता करके। तो काफ़ी ज़्यादा उसे अच्छा लगा, दही बन लस्सी पराठे। तो कहता है मामा वीडियो कॉल करें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए कुछ इस तरह से, इतनी ज़्यादा अभी और ज़्यादा स्वीट कॉर्न है जो कि पड़ी हुई हैं, कुछ ये थी। तो इनको जी सपना ने कहा कि मैंने उबालना है, उबलने के लिए रखा हुआ व्यूअर्स। इसमें नहीं सही हुई तो 12 से फिर हमने देख के हमें ऊपर से अच्छे से कवर करके स्टीम वाले में रखी, तो फिर वो अच्छी हुई और सब ने इतनी इंजॉय की। इवन कि हमने सारे घरों में बांटी, जितने भी हमारे यहाँ पे मेंबर्स हैं, मखाला को, मोमानी को, अंकल को, मामू लोगों के घर, सब के घर में तकरीबन 3-4 भेजी। उन्होंने बहुत ज़्यादा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी है आपने की है। और ये सपना आप जा रही थी अपनी कज़न्स को मिलने के लिए, तो वो मैंने गिफ्ट भेजा। तो इसके बाद ये कुछ इस तरह से वो झूले पे बैठी थी, मैंने आपको बताया था। और मामू लोग आए, गेस्ट जो आते हैं ख़त्म से पहले, वो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये कुछ सीन थे, तो ये भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे जी टिकटॉकर भी हैं और हाई शाई भी कर रहे हैं और अपनी शरारतों पे हंस रहे हैं। तो ख़त्म की तैयारी कुछ इस तरह से व्यूअर्स। खाना वगैरह मीठा मैंने बना लिया था, पानी और दूध का भी इंतज़ाम कर लिया था, वो ट्रे मैंने रेडी करके रख लिया था। और साथ फिर फ्रूट का काम आ गया था, तो जो मतलब मैंने कहा मैं कर देती हूँ, बाकी सारे काम कंप्लीट हैं। तो फिर मैंने, आप ही ने, सपना ने मिलके ये सारा काम किया। पहले फ्रूट्स को धोया, फिर उनको अच्छे से काटा और काट के फिर ऊपर से मतलब कवर करके दस्तरखान के साथ सारा आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स। तो ये ज़रूरी होता है मतलब जब आप कुछ चीज़ ख़त्म वगैरह दिलाते हैं तो फिर सब में ये तकसीम करना होता है, तो इसलिए।
तो ये कुछ मेमोरीज़ हैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ व्यूअर्स। तो ड्रेस जो मैंने स्टिच करवाया था वो मुझे फिट नहीं था, फिर मैंने मामा के साथ शेयर किया। इवन कि मेरा सायरा का मामा का मतलब ड्रेस साइज़ सपना का हम मिल के शेयर कर सकती हैं, पहन सकती हैं, इस तरह से होता है। तो व्यूअर्स ये वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे, लेकिन ये इतने सख्ते आलू बुखारा। सारे फ्रूट्स फिर हमने कहा ये ख़त्म किया, तो इसलिए इनको काट के ना ईमानदारी के साथ भेजने चाहिए मस्जिद में, ताकि अच्छे से हो। आपको मैंने बताया ममानी का हसलाना ख़त्म था व्यूअर्स, इस वजह से। इस दिन भी काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे, सब ने बातें की, पूछा हाल चाल सारे, मतलब बहुत अच्छा व्यूअर्स। एक तो मतलब खुशी या गमी हो तो जब सारी फैमिली मिलती है तो उनके जो आपस के थोड़े से होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, बातचीत करते हैं, तो गीले भी जो होते हैं ना वो भी ख़त्म हो जाते हैं व्यूअर्स, इसलिए ज़रूरी है। तो ये देखें व्यूअर्स, यहाँ पे जो छोटे मामू वो गए हुए कब्रिस्तान, तो फूल वगैरह और मतलब दुआ मांगने के लिए। तो मैं यहाँ पे जी एक छोटा बेबी है उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, मेरे सब छोटे मामू का सबसे छोटा बेटा, तो न्यू बॉर्न बेबी, तो उसके साथ मैं देख रही, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको कैसे पकड़ूँ, मुझे डर आ रहा था। तो मैंने कहा खाला पकड़ लें, ये मुझसे नहीं संभल रहा। तो मैंने कहा अच्छा क्या हुआ है, तो मैं भूखी लग गई है, ऐसे मतलब इतना मैं कर रही थी, और इतना क्यूट है। और अजलान इसका नाम है व्यूअर्स, आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है माशाल्लाह। तो बहुत अच्छा टाइम। और कभी कभी मेरे ड्राइंग रूम में वीडियोस इतनी अच्छी आती है, कभी कभी इतनी डल आती हैं व्यूअर्स, पता नहीं क्या बात है। खैर व्यूअर्स, ये सेकंड रेसिपी है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, वो है जी सपना का फेवरेट पास्ता मैक्रोनी। और अब तो मेरे हस्बैंड का भी बन चुका है, वो भी बहुत शौक़ से, बहुत प्यार कहते हैं जी ज़रूर मैंने ज़्यादा खाना है, अच्छे से बनाना, ये करना, केचप भी ज़रूर रखना। मैंने कहा जी ज़रूर। उमर को बहुत व्यूअर्स पसंद आ चुका है, पहले मतलब बिल्कुल नहीं थे खाते, जब मैं पहले बनाती थी अक्सर आते थे, तो मतलब कज़न्स के उस टाइम अक्सर गैदरिंग वगैरह करते, तो फिर उस टाइम नहीं, लेकिन अब उनको इतना एक दफ़ा उन्होंने टेस्ट किया, उनको पसंद आया, तो कहते हैं अब मेरे लिए मस्ट अच्छे से रखना। मैंने कहा जी ठीक है। तो व्यूअर्स मैंने यहाँ पे जी सबसे पहले ऑयल गरम किया था, ऑयल गरम करने के साथ ही मैंने जो पटाटो काटे हुए थे उनको मैंने फ्राई किया, और ऐसे वो जो फिंगर फ्राइज़ होते हैं उनकी तरह फ्राई हो चुके थे। इसके बाद चिकन के जो पीसेज हैं वो फ्राई करने लगी हूँ व्यूअर्स। तो मैंने कहा साथ साथ आपके साथ ये भी रेसिपीज़ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये कुछ डिफरेंट है तो इसलिए। तो आज व्यूअर्स मैं मुसलसल बोल रही हूँ, तकरीबन ठीक है ना कि इस वजह से, और बोलने हो रहा है, लेकिन अंदर से मैं तब आहिस्ता आहिस्ता आराम से बोल रही हूँ शायद इस वजह से, वरना अब तक मैं ज़रूर एक दफ़ा वॉइस ओवर करते हुए रुक जाती। आज मैं शोर को भी इग्नोर कर रही हूँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी वीडियो पे और आपके साथ बातों पे फोकस किया हुआ है व्यूअर्स। इसके बाद चिकन फ्राई हुआ, तो जो मैंने मटर बॉईल करके रखे हुए तो वो मैंने शामिल कर दिए, और साथ ही ये जो बंद गोभी है वो भी मैंने कैबेज वो भी मतलब डाल दी व्यूअर्स, क्योंकि ये भी थोड़ी सख्त होती है और मुझे बिल्कुल ये मतलब पसंद नहीं है, क्रच इस तरह से नहीं, मुझे दिल करता है कि ये अच्छे से फ्राई हो, इस वजह से। और सबसे ज़्यादा हमारी ये शिमला। तो व्यूअर्स कुछ इस तरह से मैं सारी जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं फ्राई कर रही हूँ व्यूअर्स। सबसे ज़्यादा इसमें ये हुआ था कि ये कैरेट नहीं थी मिली, कैरेट बहुत ज़्यादा सर्च की, इवन के मंडी से भी पता किया तो वहाँ पे भी नहीं मिली। स्पेशली ये सारी वेजिटेबल्स लेने के लिए सपना और मामू गए थे मिलके, लेकिन नहीं मिली। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये जगह मतलब ये जो पैन है कम है, तो मतलब इसमें से अच्छे फ्राई नहीं हो रही, तो इसलिए मैंने चेंज कर लिया फिर बाद में बर्तन। काफ़ी अच्छा था, सब बोल रहे थे इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आज क्या बन रहा है, आज लग रहा है कुछ स्पेशल बन रहा है, आज बहुत ज़्यादा कटिंग हो रही है, चॉपिंग हो रही है, कुछ यहाँ पे इस तरह की खुशबू आ रही है जी। मैंने कहा वाकई में कुछ स्पेशल बन रहा है। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ, लेकिन इस दिन काफ़ी ज़्यादा मिकदार में बनाया था और काफ़ी मेहनत की थी, और दूसरी रेसिपी भी तैयार की थी ना, उसकी भी कटिंग हो रही थी, इस वजह से व्यूअर्स काफ़ी सब पूछ रहे थे कि आज कुछ स्पेशल बन रहा लगता है। मैंने कहा जी आ जाओ, सपना सारा लोग भी आए हुए हैं, जुमान भी है, इवन के कज़न्स गैदरिंग है, और मेरे हस्बैंड ने भी फरमाइश की है, तो इसलिए। तो व्यूअर्स ये देखें ये फ्राई हो गया। इसके बाद मैंने सारे स्पाइसेस शामिल कर दिए थे, स्पेशली नमक, काली मिर्च और हल्दी, ये मैंने शामिल करने के साथ ही सिरका भी शामिल कर दिया था व्यूअर्स, और थोड़ी सी मिर्चें जो सुरख, वो ज़्यादा नहीं,
वीयर्स उसके बाद मैंने तकरीबन सारा कुछ मिक्स करने के बाद इसमें डाल के 5 मिनट के लिए दम दे दिया था। वीयर्स कुछ इस तरह से इसका लुक था और जो फाइनल लुक था कुछ इस तरह से था। यहाँ पे मैं पिक्स वगैरह ले रही थी तो ज़ुमान ने कहा इधर लाओ मैं कैप्चर करता हूँ, तो उसने बहुत क्लोजली और अच्छे से वीडियो बनाई। तो मैंने कहा ठीक है, शुक्र है, अच्छा हो गया, तुमने मेरी हेल्प कर दी। फिर मैंने नेक्स्ट जाके सेकंड स्टेप जो सेकंड रेसिपी है वो स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे वीयर्स मैं भिंडी और चिकन बना रही हूँ। ये देखें, चिकन हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा होता है, हर थर्सडे को भी होता है, लेकिन फिर भी आगे पीछे भी चिकन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वीयर्स कोई ना कोई सब्ज़ी हो उसमें इस्तेमाल कर लेना, ये करना, नई रेसिपी बन गई है। तो ये देखें वीयर्स, वो वाला तरीका तो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई जो काली तोड़ी का था, इसमें आपके साथ सही शेयर करती हूँ। वो वाला और ये वाला तकरीबन एक जैसी है। लेकिन सबसे पहले मैंने क्या किया था, चिकन फ्राई करके साइड पर रख लिया था, उसमें भी ऐसे ही करना था। और इसके बाद आप प्याज फ्राई करने लगी हूँ वीयर्स। प्याज जैसे नरम होंगे इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और थोड़ा सा पानी डालने के बाद टमाटर डाल दूँगी। अच्छे से इनका जो मसाला वो भुन जाएगा तो फिर सारे स्पाइसेस शामिल कर दूँगी। स्पाइसेस में मैं ज़्यादातर डालती हूँ नमक, काली मिर्च मस्ट, सुरख मिर्च वो भी कम, इसके बाद हल्दी या फिर वो सूखा धनिया और ज़ीरा। आज पता नहीं स्पाइसेस सामने नहीं है इसलिए नाम लेते वक्त भी ऐसे मैं हो रही हूँ वीयर्स। तो इसके बाद वीयर्स ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया। इसमें मैंने ऐसा किया, प्याज फ्राई करते दौरान ही मैंने भिंडी डाल दी थी ताकि वो भी फ्राई हो जाए वीयर्स, और फिर टमाटर डालिए। उसके बाद स्पाइसेस शामिल किए जो कि मैंने अभी आपको बताए हैं वीयर्स, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। और इस तरह से वो कंप्लीट उसे दम पे रख दिया था और साथ यहाँ पे हम इंजॉय करना शुरू हो गए थे। सब ने बहुत तारीफ़ की, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो मिलूँगी फिर एक नई वीडियो के साथ, नई मेमोरीज़ होंगी लेकिन अच्छे से होंगी। अभी के लिए मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। क्लीनिंग व्लॉग के साथ आऊँगी कल इंशाल्लाह।